हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के थ्योरी का लेक्चर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन हो सकता है कि ब्रांच अकाउंट में बहुत सारे मेथड बताए सर ने, डिफरेंट टाइप के मेथड से। उस तरीके से यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल से मेथड हैं, ठीक है। और 2 ही मेथड हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग उन मेथड पर बात करते हैं। मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं, और जब एक साथ सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉलम ए बी करके जब बनाए जाते हैं तो वो आपका हो गया कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट। और जब एक डिपार्टमेंट का अलग बना, कंबाइन नहीं किया गया, वहाँ अकाउंटेंट अलग था उसने बनाया, बी डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट अलग था उसने बनाया, तो वो क्या होता है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए अब ये होता क्या है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका मतलब क्या है। दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज एम्प्लॉयड व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी लार्ज। तो ये मेथड कब अप्लाई होता है, जबकि जो डिपार्टमेंट है उसका साइज बहुत बड़ा है अपने आप में, और ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ा है ही, ठीक है। और द लॉ ऑफ द लैंड रिक्वायर्स द मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट बुक्स फॉर ईच डिपार्टमेंट्स। और जिस देश में बिजनेस किया जा रहा है उस देश का लॉ ये कहता है कि अगर आपके यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो आपको अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं, कंबाइंड्स करके अकाउंट नहीं बनाना है, तो आपको बनाना ही होगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो भी हो। हेयर द डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज ए यूनिट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। मतलब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने आप में एक बिजनेस यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, और सेपरेट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है। वो लोग अपना ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल एंट्री एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो एज फॉर अकाउंटिंग पर्पस ओनली। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे बिजनेस के लिए, सिर्फ अकाउंटिंग के पर्पस से वो डिपार्टमेंट को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो डिपार्टमेंट ना हो करके अपने आप में एक क्या है, बिजनेस यूनिट है, ठीक है। कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी मैंने बताया था कि जब कॉलम बना करके, कॉलम ए बी सी, और वहाँ पर हम लोग तीनों का एक साथ अकाउंटिंग करते हैं, तो वो कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है। द एंटायर बुक कीपिंग सिस्टम फॉर द बिजनेस एज ए होल इज जनरली केप्ट बाय सेंट्रल अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पूरी बुक कीपिंग जो है वो एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास होती है, जो सारा हिसाब किताब सारे डिपार्टमेंट का रखती है। जबकि पिछले वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट के लिए एक ही अकाउंटेंट होता है और वो सबका काम देखता है। या ये कहें कि डिपार्टमेंट अकाउंट्स का एक ही होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट अकाउंट्स का नहीं होता है। डिपार्टमेंट डज नॉट मेंटेन फुल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ इट्स ओन, बट some records are generally kept regarding the purchase, sales, direct expenses, stock within the department etc. अभी भी हम लोगों ने बात की थी कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ये लोग रखते नहीं हैं। क्या करते हैं, कुछ कच्चे रिकॉर्ड्स डायरी में लिख करके रखते हैं, और वो टाइम पर जो सेंट्रल अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको भेजते रहते हैं, और उसी के बेसिस पे सेंट्रल अकाउंट्स डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स का ट्रेडिंग एंड पीएल बना करके प्रेजेंट करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रांच टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, सिंपल से यहाँ पे चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल रहेंगी। बहुत जल्द आप इसको कंप्लीट भी कर लेंगे इस चैप्टर को, आई होप। तो ये कहानी यहीं तक थी, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो आपको तो आप क्लास में मुझसे बात कर लेंगे, या अगर ऑनलाइन लेक्चर होते हैं तो वहाँ हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।